हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हॉलीवुड की ही एक मूवी क्रॉल को। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। यह मूवी 2021 में रिलीज हुई थी और IMDb की तरफ से इस मूवी को 6.4 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, ये एक सर्वाइवल मूवी है जिसमें तूफान के कारण शहर में बने डैम टूट जाते हैं और जितने भी एलिगेटर वहाँ पाले जा रहे थे वो सभी रोड पर आ जाते हैं। वहीं एलिगेटर एक आदमी के बेसमेंट में भी पाइप के जरिए पहुंच जाता है, जिस कारण से उस बेसमेंट में एक आदमी के साथ उसकी बेटी भी फंस जाती है। तो अब दोनों उनसे बचने के लिए किन किन मुसीबतों का सामना करते हैं, बेसिकली मूवी में यही दिखाया गया है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है एक स्विमिंग कंपटीशन से, जहां बहुत सारी लड़कियां स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा ली हुई थी। उन्हीं लड़कियों में से एक थी हेली और आज उसने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था, पर वो इस बार कंपटीशन में कुछ सेकंड से हार जाती है, जिस कारण वो बहुत ही अपसेट हो जाती है। इसलिए वो अपने डैड की पुरानी बातों को याद करती है, जहां वो उसे हौसला दे रहे थे, ये कहते हुए कि वो नेक्स्ट टाइम जरूर जीतेगी। वहीं जब हेली अपने चेंजिंग रूम में जाती है, तभी उसे अपनी बड़ी बहन बॉब का कॉल आता है, जहां वो बताती है कि वो तो बहुत टाइम से डैड को कॉल कर रही है, पर डैड कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से उसे बहुत ही चिंता होने लगी थी, क्योंकि कुछ ही देर बाद शहर में बहुत जोरों से तूफान आने वाला था। तो बॉब भी हेली को डैड का पता लगाने के लिए बोलती है। इसलिए अब हेली अपने डैड को ढूंढने उनके घर जाने लगती है, क्योंकि हेली और उसके डैड साथ नहीं रहते थे। रास्ते में जब वो जा रही थी तो वहाँ पर बहुत जोरों की बारिश भी हो रही थी। वहीं रास्ते में जाते वक्त हेली भी लगातार डैड को कॉल कर रही थी, पर वो रिसीव नहीं कर रहे थे। उसके बाद हेली एलिगेटर फार्म की तरफ गाड़ी घुमा लेती है, क्योंकि उसके डैड उधर ही रहते थे। कुछ देर आगे जाने पर रास्ते में कुछ पुलिस वाले मिलते हैं, जो हेली को आगे जाने से मना करने लगते हैं, क्योंकि तूफान कुछ ही देर में वहाँ तक पहुँचने वाली थी, जिससे उसे खतरा हो सकता था। पर हेली के डैड उधर ही थे, तो अब हेली को भी डैड की चिंता होने लगी थी। इसलिए जब पुलिस वाले उसे वापस जाने बोलते हैं, तो वो पुलिस वालों को चकमा देकर वापस उसी रास्ते में चली जाती है। बाद में हेली घर पहुंचकर डोर नॉक करती है, पर वो नहीं खोलते, इसलिए वो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद उसके डैड वहाँ नहीं मिलते, पर उनका डॉग जिसका नाम सुगर था वो वहाँ पर मिल जाता है। वहीं वो देखती है कि पूरा घर भी उथल पुथल हो रखा था। इसलिए फिर से हेली अपनी बहन को कॉल कर घर के हालात के बारे में बताती है, तो उसकी बहन डैड को पुराने घर में ढूंढने बोलती है। इसलिए अब हेली पुराने घर की ओर निकल जाती है, जहाँ सुगर भी उसके साथ ही था। वहीं रास्ते में बारिश होने के कारण पूरी रोड पर भी पानी आ चुका था। जब हेली पुराने घर के बाहर पहुंचती है, तो हेली को डैड की गाड़ी भी मिल जाती है, जो वहीं पर खड़ी थी। इसलिए उसे विश्वास हो जाता है कि डैड यहीं पर है। तो अब हेली उन्हें ढूंढने घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद हेली डैड को बहुत आवाज लगाती और खोजती है, पर वो कहीं पर नहीं थे। इसलिए हेली फिर से उन्हें दोबारा कॉल करती है, तो उनका फोन भी वहीं पर रिंग होने लगता है। वहीं अब सुगर भी वहाँ से चली जाती है और बेसमेंट के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर भौंकने लगती है। इसलिए अब हेली भी सुगर की आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाती है और बेसमेंट में आवाज लगाती है, पर वहाँ कोई नहीं सुनता। तो अब हेली डैड को ढूंढने अंदर जाने लगती है, जहाँ बारिश की वजह से पूरा फर्श गीला था। कुछ दूर आगे जाने पर बेसमेंट के बाहर हम कुछ रेंगते हुए देखते हैं, पर हेली जब देखती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। इसलिए वो फिर से डैड को ढूंढने लगती है। बाद में वहाँ पर उसे खून के निशान मिलते हैं और कुछ ही दूर पर उसके डैड जो बेहोश थे वो मिल जाते हैं। इसलिए अब हेली पाइप को क्रॉस कर डैड के पास जाती है, तो देखती है वो अभी भी जिंदा है, पर वो बहुत बुरी तरह से घायल थे। इसलिए अब हेली उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए घसीट कर उन्हें बेसमेंट की गेट की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा एलिगेटर आ जाता है, जिसे देखकर पहले तो हेली डर जाती है, पर वो किसी तरह डैड को घसीटते हुए उसी जगह पर ले जाती है जहाँ पाइप की वजह से एलिगेटर नहीं आ पाते। थोड़ी देर बाद हेली डैड को बारिश के पानी को इकट्ठा कर उनके चेहरे पर देती है, जिस कारण से वो होश में आ जाते हैं। वही वो बताते भी है कि वहाँ जो एलिगेटर आए हैं वो ड्रेन पाइप से आए होंगे, जो कि एक लेक की तरफ खुलती थी। तभी हेली देखती है कि एलिगेटर के घसीटने की वजह से उनका पैर टूट चुका था, जिस कारण वो चल भी नहीं सकते थे। वहीं अब हेली अपने फोन को देखती है, जो बाहर ही रह गया था। इसलिए अब उसे लाने के लिए सोचती है, ताकि वो कॉल कर किसी को मदद के लिए बुला सके। तो अब हेली एलिगेटर से छुपते हुए मोबाइल के पास जाने लगती है। वो मोबाइल के पास पहुंचकर जब एलिगेटर को देखती है तो वो थोड़ा दूर पर था। इसलिए अब वो 911 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने लगती है। तभी देखती है कि एक एलिगेटर उसके पीछे ही था, जिसे देखकर अब वो भागने लगती है, पर एलिगेटर उसे पकड़ लेता है। पर हेली किसी तरह से उसे खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागती है। तभी देखती है वहाँ पर 2 एलिगेटर हैं और दोनों ही उसकी तरफ आने
जाने लगते हैं। इसलिए वो वहाँ पर एक रॉड से एक एलिगेटर को थोड़ा घायल भी कर देती है और एक जगह छिप जाती है। बाद में वो अपने पैरों को देखती है जो काफी जख्मी हो गए थे, इसलिए अब वो अपने पैरों के खून को रोकने के लिए उसे अच्छे से बांध देती है। दूसरी तरफ बेसमेंट में पानी भी धीरे धीरे भरता जा रहा था। वहीं अब हेली के डैड भी अपने पैर को एक रॉड के सहारे बांध देते हैं। बाद में हेली को बेसमेंट के बाहर कुछ लोग दिखाई देते हैं, इसलिए हेली उनसे मदद मांगने लगती है, पर उन लोगों तक हेली की आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को देखते हैं जो एक शॉप से एटीएम मशीन को चुरा रहे थे। वहीं एक लड़का पूरी शॉप को लूटने की कोशिश में लगा था। तभी बाहर में जो आदमी था उसकी नजर हेली के टॉर्च पर पड़ती है, जो टॉर्च को हिलाकर उन्हें बुलाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए वो आदमी हेली की तरफ जाने लगता है, लेकिन बाहर में भी एक एलिगेटर उसके साथी पर हमला कर देता है और फिर थोड़ी देर बाद दोनों को ही खत्म कर देता है। वहीं एक एलिगेटर शॉप में भी जाकर उस लड़की को भी मार देता है, जिस कारण हेली की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। इसके बाद अब हेली घर के पीछे के दरवाजे के पास बने हज को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उस पर किसी तरह का भारी सामान रखा था, इसलिए बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसे वह खोल नहीं पाती। दूसरी तरफ अब तूफान भी बढ़ता जा रहा था और हवाएं भी बहुत तेजी से चल रही थी, जिस कारण अब उसे पता चलता है कि बेसमेंट 1 घंटे में पानी से पूरी तरह भर जाएगी। वहीं अब कुछ देर बिताने के बाद बाहर में 2 पुलिस वाले आते हैं, जिस कारण अब हेली उन्हें आवाज लगाने लगती है, इसलिए वो पुलिस वाले भी अंदर आ जाते हैं। कुछ देर ढूंढने और आवाज को फॉलो करते हुए वो बेसमेंट के गेट के पास भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो पुलिस वाला उन्हें बुलाने की कोशिश करता है तभी एक एलिगेटर उसे बेसमेंट के अंदर खींच लेता है, जिसे देख हेली उसे बचाने जाती है पर नहीं बचा पाती। लेकिन फिर से एलिगेटर हेली के पीछे लग जाता है, पर वो तब तक पाइप के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। दूसरी तरफ जो पुलिस वाला बाहर था उसकी बोट कहीं पानी में फंस गई थी, इसलिए वो उसे छुड़ाने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे एलिगेटर एक साथ उस पर हमला कर देते हैं और उसे बेरहमी से मार देते हैं। वहीं अब केलर यानी हेली के डैड एलिगेटर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हेली चुपके से सीढ़ियों के पास जाकर बाहर निकल सके। बाद में जब एलिगेटर आवाज सुनकर केलर के पास आता है तभी केलर उसे एक जगह पर फंसा देते हैं और एक फावड़े से उसे मार देते हैं। आगे जब हेली सीढ़ियों के पास पहुंचती है तो सीढ़ियों के टूट जाने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए अब वो ड्रेन पाइप की तरफ जाती है ताकि उधर उसे कोई सुविधा मिल सके। लेकिन जब वहाँ पर हेली जाती है तो देखती है वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे एलिगेटर के अंडे थे, जिसमें से कुछ फूट भी चुके थे और वहीं पर वो पुलिस वाले की बॉडी भी थी। हेली ये देख ही रही थी तभी एक और एलिगेटर ड्रेन पाइप के जरिए अंदर आ जाता है, इसलिए हेली भी किसी तरह पुलिस वाले की गन ले लेती है और एलिगेटर को मारने के लिए अपना हाथ आगे करती है। पर उसी वक्त एलिगेटर हेली के हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन हेली भी हार नहीं मानती और सारी गोलियां उसके मुंह के अंदर ही दाग देती है, जिस कारण एलिगेटर मर जाता है। तो बाद में हेली भी ड्रेन पाइप के अंदर चली जाती है और वहीं से बाहर भी निकलने लगती है। तभी वो देखती है ड्रेन पाइप पर लगी हुई जाली टूट चुकी थी, इसलिए अब वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है, पर एक एलिगेटर की नजर उस पर पड़ जाती है और वो हेली का पीछा करने लगता है। पर हेली स्विमिंग करती हुई बाहर निकल जाती है और थोड़ा सा के लिए बच जाती है। बाद में हेली घर के शीशे को तोड़कर अंदर आती है, जहाँ पर उनका डॉग सुगर खरोचे जा रहा था। तो हेली फिर समझ जाती है कि उसके डैड वहीं पर है, इसलिए वह उस जगह को तोड़ने लगती है, क्योंकि केलर वहीं पर आए हुए थे और पानी पूरी तरह भर जाने के कारण बेहोश भी हो चुके थे। इसलिए जल्दी से हेली भी उस जगह को तोड़कर केलर को बाहर निकाल लेती है और कुछ देर सीपीआर देने के बाद उन्हें भी होश में ला देती है। वहीं अब दोनों कार के पास जाने के लिए जैसे ही बाहर आते हैं वो देखते हैं उनकी दोनों कारें पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। इसलिए अब केलर हेली को बाहर खड़ी बोट को लाने बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक डैम था जो कभी भी टूट सकता था, जिस कारण उन्हें जल्दी ही निकलना था। पर प्रॉब्लम ये थी कि बाहर में बहुत सारे एलिगेटर भी घूम रहे थे। वहीं जब दोनों बाहर खड़े ही थे तभी जोरों से सायरन की आवाज आने लगती है। तभी वो समझ जाते हैं कि डैम टूट चुका है, इसलिए जितना जल्दी हो सके बोट को लाना होगा। तो अब केलर हेली को हिम्मत देते हैं कि वो ये कर सकती है और एलिगेटर से भी तेज स्विमिंग कर सकती है। इसलिए हेली भी पूरी ताकत से स्विमिंग करती हुई बोट तक पहुंच जाती है और बोट को स्टार्ट कर वापस से डैड के पास लाती है। लेकिन जैसे ही सभी उस पर चढ़ जाते हैं वहाँ पर डैम का भी पानी आ जाता है, जो बाढ़ का रूप ले चुका था और वो बाढ़ उन्हें वापस से ही घर में ढकेल देता है।
जहाँ हेली और केलर दोनों अलग अलग जगहों पर पहुँच जाते हैं। इसलिए अब केलर हेली को सीढ़ियों के पास आने बोलते हैं ताकि वो छत पर जा सके। वहीं केलर सीढ़ियों के पास पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारे फ्लेयर्स मिल जाते हैं। इसलिए वो एक फ्लेयर को जलाकर हेली को बुलाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें ढूंढता हुआ उनका डॉग शुगर आ जाता है। इसलिए केलर उसे बचा लेते हैं। बाद में जब वो हेली के पास जाने लगते हैं तभी वहाँ पर एक एलिगेटर आकर उनके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन बचने के दरमियान केलर का एक हाथ टूट जाता है। पर तभी वहाँ पर हेली भी आ जाती है, जिस कारण अब एलिगेटर हेली के पीछे पड़ जाता है। तो अब हेली भागते हुए बाथरूम के अंदर चली जाती है, पर एलिगेटर वहाँ भी आने की कोशिश करने लगता है। इसलिए हेली भी जाकर शावर रूम में छुप जाती है और शीशे को लगा देती है। बाद में वो कुछ सोचकर एलिगेटर को वहाँ पर बुलाकर खुद ऊपर से छलांग लगा देती है और शावर रूम का शीशा बाहर से बंद कर देती है, जिस कारण एलिगेटर भी अंदर ही फंस जाता है। बाद में अब हेली भी जल्दी से डैड के पास आकर छत पर चली जाती है, लेकिन पानी छत तक भी पहुंच गया था। तभी उन्हें एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई देता है। इसलिए हेली भी एक फ्लेयर जलाकर उन्हें बुलाने लगती है, पर सामने से ही एक एलिगेटर शीशे को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और फिर वो हेली के कंधे को पकड़कर जोरों से घुमाने लगता है। लेकिन कुछ देर घुमाने के बाद हेली के हाथ में वो जलता हुआ फ्लेयर लग जाता है, जिससे हेली एलिगेटर को जलाने लगती है। तो अब वो एलिगेटर भी उसे छोड़ देता है, जिस कारण वो भागती हुई बाहर आती है और छत को पकड़ लेती है। लेकिन फिर एक और एलिगेटर वहाँ पर आ जाता है, पर इस बार छत का एक हिस्सा टूटकर उसी पर गिर जाता है, जिस कारण एलिगेटर भी उसी के साथ बह जाता है। वहीं अब हेली का भी हाथ बहाव के कारण छूटने लगता है, पर तभी वहाँ पर केलर भी छत को फाड़कर छत के ऊपर आते हैं और हेली को पकड़ लेते हैं। बाद में फाइनली तीनों छत के ऊपर आकर रेस्क्यू वालों का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी आ जाती है, तो हेली भी उन्हें फ्लेयर जलाकर अपनी तरफ बुलाती है। बाद में रेस्क्यू टीम भी आकर उन्हें बचा लेती है और फिर इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना, और अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो उसे भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।